राजनाथ सिंह साहब की जो कल वाली स्टेटमेंट थी उसके हवाले से। और मैंने वो जवाब देखा है दोस्तों, बड़ा ठंडा सा, मीठा सा, पोला सा, हल्का सा, जिसे कहते हैं ना, बयान दिया है। और जैसे एनर्जी से जैसे राजनाथ सिंह ने बात की है, पाकिस्तान ने कोई बात नहीं की। मतलब ये अंदाजा करें कि एक मुल्क आपको ये कह रहा है कि वी विल एंटर इन योर टेरिटरी, वी विल एंटर इन योर कंट्री, और हम घुस के मारेंगे, सिर्फ घुसेंगे नहीं, घुस के मारेंगे। तो उसके जवाब में कहा गया है कि बड़े ही गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहे हैं जनाब। तो वो ये तंग नजरी का मुजाहरा कर रहा है, यानी इस तरीके से कि भाई आप जो हैं अब हमारे मुल्क के अंदर घुसेंगे, इस तरह तो ना करें। और गार्डियन की स्टोरी ने एक इंफॉर्मेशन जारी की, ठीक है, और राजनाथ सिंह साहब ने उसके ऊपर स्टेटमेंट दे दी, तो पाकिस्तान फिर बोल पड़ा जनाब इंडिया इस तरह कर रहा हो। पाकिस्तान को वैसे नहीं पता चलता हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज क्या कर रही हैं, यहाँ पे अदारे क्या कर रहे हैं। सिर्फ ये है कि जी डिफेंस मिनिस्टर साहब भारत के बोलेंगे तो हम बोलेंगे। भाई ट्रांसनेशनल असैसिनेशन कैंपेन है, आपने कहा यूएई इन्वॉल्व है, क्या बात की आपने यूएई से? और इंडिया के जो लीडरशिप है वो इस तरह के जो सेंटेंसेस और इस तरह के स्लोगन्स इस्तेमाल करके अपने अवाम को तो बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन पाकिस्तानी अवाम को ना वो बेवकूफ बना सकते हैं ना उनको डरा सकते हैं। पाकिस्तान ने जवाब दिया है राजनाथ सिंह साहब की जो कल वाली स्टेटमेंट थी उसके हवाले से। और मैंने वो जवाब देखा है दोस्तों, बड़ा ठंडा सा, मीठा सा, पोला सा, हल्का सा, जिसे कहते हैं ना, बयान दिया है। और जैसे एनर्जी से जैसे राजनाथ सिंह ने बात की है, पाकिस्तान ने कोई बात नहीं की। मैं तो पहला सवाल जो पाकिस्तान से करना चाहता हूं, मैं इस पे इंडिया को नहीं ब्लेम करता, मैं अपने लोगों को ब्लेम करता हूं। उसकी वजह क्या है भाई? इधर दुनिया सीआईए और मुसाद और केजीबी और पता नहीं क्या क्या दुनिया में क्या क्या करते रहे। कौन अपोलोजेटिक होता है? अपोलोजेटिक होता है कोई भी नहीं। अपना नेशनल इंटरेस्ट है उनका, वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को फॉलो कर रहे हैं, बात खत्म। इसमें कौन सी आपने जो बात की? आप ये कहते हैं कि जी एक्स्ट्रा जुडिशियल एंड ट्रांसनेशनल असैसिनेशन, आपको गार्डियन की रिपोर्ट से ये पता चला है। लास्ट टाइम पाकिस्तान के जो सेक्रेटरी खारजा हैं साइरस काजी साहब, उन्होंने ये स्टेटमेंट दी थी कि जनाब 2 बंदे जो है ना वो हमारे पास रिपोर्ट है। बाकी अब हुआ क्या, बहुत सारे लोग पाकिस्तान में मारे गए, कश्मीरी थे सारे, मारे गए कश्मीर में, वो किसी ना किसी तरह इंगेज थे, वो मारे गए। पाकिस्तान ने कहा तो बिस्ती होने रही है साड़ी कि जनाब ये बंदे मारे जा रहे हैं। और जारी बात है उनका ताल्लुक कश्मीर से था, जहाद कश्मीर से था, किसी ना किसी तरीके से था कि वो फॉर्मर थे, कुछ थे, उनके लिंकेजेस थे। इन्होंने कहा तो बिस्ती होंडी पता कराओ, जो पता कराया तो वो जारी बात है चीजें चलते चलाते फिर सेक्रेटरी खारजा साहब को बुला लिया। सेक्रेटरी खारजा ने बात कर दी और जनवरी में बात की, उसके बाद 3 महीने ठंड है। ये तो कल गार्डियन की स्टोरी आई तो पाकिस्तान फिर बोल पड़ा है। और गार्डियन की स्टोरी ने एक इंफॉर्मेशन जारी की, ठीक है, और राजनाथ सिंह साहब ने उसके ऊपर स्टेटमेंट दे दी, तो पाकिस्तान फिर बोल पड़ा जनाब इंडिया इस तरह कर रहा हो। पाकिस्तान को वैसे नहीं पता चलता हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज क्या कर रही हैं, यहाँ पे अदारे क्या कर रहे हैं। सिर्फ ये है कि जी डिफेंस मिनिस्टर साहब भारत के बोलेंगे तो हम बोलेंगे। भाई ट्रांसनेशनल असैसिनेशन कैंपेन है, आपने कहा यूएई इन्वॉल्व है, क्या बात की आपने यूएई से? अगर कोई ईस्टर्न यूरोप ममालिक इन्वॉल्व है तो क्या बात की है हमने उस हवाले से? सो ये जो हम कहते हैं जी एक्स्ट्रा जुडिशियली एग्जीक्यूट किया है, भाई ये जो आप लफ्ज बोल रहे हैं ये आप कर रहे हैं कि जी एक्स्ट्रा जुडिशियल। भाई एक्स्ट्रा जुडिशियल तो अपने मुल्क में होता है, दूसरे मुल्क एक्स्ट्रा जुडिशियल थोड़ा ही करते हैं। वो तो सीधा सीधा कह रहे हैं, घुस के मार रहे हैं, आप उसको बड़े पोला सा लफ्ज एक्स्ट्रा जुडिशियल। और वो कहते हैं जी कि क्योंकि उन्होंने माना है तो लिहाजा ये आपके पास क्या चारा है, व्हाट नेक्स्ट। वो कह रहे हैं भाई किया है। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह कह रहे हैं हाँ जी कीता है, दसो की कर लोगे? कमेंट्स तो कोई कंट्री ये कहता है कि आपको घुस के मारेंगे तो वो ये तंग नजरी का मुजाहरा कर रहा है, यानी इस तरीके से कि भाई आप जो हैं अब हमारे मुल्क के अंदर घुसेंगे, इस तरह तो ना करें, ये तो गलत बात है। तो मैंने सोचा कि 1 बाय 1 जो पॉइंट्स इसके अंदर रखे गए हैं वो जरा इसके ऊपर बात कर लेते हैं, क्योंकि इसमें फॉरेन ऑफिस ने ये भी कहा है
कि इस तरह की स्टेटमेंट से जो स्टेबिलिटी है वो खराब होती है, यानी रीजनल इनस्टेबिलिटी पैदा होती है। पहली बात तो ये, और दूसरा ये कि ये कहा गया पाकिस्तान की तरफ से कि हम अपनी सॉवरेनिटी का हर कीमत पर जो है वो ख्याल रखेंगे और हम डिफेंड करेंगे, चप्पे चप्पे को डिफेंड किया जाएगा। पाकिस्तान की इस वक्त जो सॉवरेनिटी का हाल है जरा उसको देख लें। कौन सी स्टेबिलिटी पाकिस्तान में, कौन सी स्टेबिलिटी है? ये जो आप कह रहे हैं कि ऐसी स्टेटमेंट से जो स्टेबिलिटी है वो खराब होती है और इनस्टेबिलिटी आती है। तो रीजनल स्टेबिलिटी की जब हम बात करते हैं तो अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान रीजन में जितने भी कंट्रीज हैं उसमें देख लें कि ये तीनों, ये जो तिकोन बन रही है, ट्रायंगल, ये तो तीनों आपस में गुत्थम गुत्था है। पहले अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर हमला किया, ईरान ने पाकिस्तान पर हमला किया, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हमला किया, फिर पाकिस्तान ने ईरान पर हमला किया, और फिर अफगानिस्तान की तरफ से टीटीपी आकर पाकिस्तान के अंदर हमले कर रही है, और टीटीपी के दहशतगर्द जगह जगह फट रहे हैं, और उसके बाद फिर बीएलए जो है वो अलग से कार्रवाइयों में मसरूफ है। तो केड़ी इंस्टेबिलिटी और केड़ी स्टेबिलिटी? बात तो ये है, मतलब स्टेबिलिटी, कहां की स्टेबिलिटी? स्टेबिलिटी का तो नामो निशान भी नहीं है पाकिस्तान के अंदर। तो राजनाथ सिंह की इस स्टेटमेंट से स्टेबिलिटी और इंस्टेबिलिटी का क्या ताल्लुक है? यानी इससे तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि देखें ये जो बात की है, ये जो स्टेटमेंट आई है, तो इसके बाद हम हमला कर देंगे? इस तरह की तो कोई बात ही नहीं की आपने तो ऐसी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। तो फिर कौन सी स्टेबिलिटी और इंस्टेबिलिटी? और फिर जहां पर पहले ही इतनी इंस्टेबिलिटी हो कि हर तरफ से हमले हो रहे हो, तो पूरे रीजन में आप देखें अगर कोई कंट्री स्टेबल है और जहां पर स्टेबिलिटी है वो सिर्फ इंडिया है। तो इंडिया में तो कोई इंस्टेबिलिटी इस स्टेटमेंट से पैदा होने की कोई हमें नजर नहीं आते आसार।